मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप सबको मेरा सलाम। मैं और हयात और आप देख रहे हैं डेली स्पिरिचुअल ब्रेड, रोज की रूहानी रोटी। आज हम आगे बढ़ते हुए खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से गौर करेंगे लूका 18 बाब और उसकी 9 से लेके 14 आयत तक, 9 to 14 वर्ष हम उस पे देखेंगे। मैं और आप मिलके सीखेंगे, खुदा के कलाम पे गौर करें, क्योंकि इंसान में लिखा हुआ है कि जो खुदावंत के कलाम पे गौर करता है वो भलाई के देखेगा, वो भलाई देखेगा। अगर आज हम भलाई देखना चाहते हैं तो आज हम खुदावंत की इस पाक और जिंदा कलाम पे गौर करें। इसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही उन लोगों के लिए जो अपने आप अपनी राष्ट्रवादी पे भरोसा करते हैं। आज भी हम हैं जो हम अपनी राष्ट्रवादी पे भरोसा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम गुनाहगार हैं, हम दूसरे पे उंगली उठाना हमारे लिए आसान काम है। खुद की बजाय देखना, अपने गुनाह को देखना, हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं। आज हम सीखेंगे वर्स 10 में है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मैं सिर्फ इस सिलसिले में 3-4 हवाला जात हम गौर करेंगे। उनमें से है अयूब 25 बाब पुराना एतनामा में से उसकी 4 और 5 आयत पे गौर करें। फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर रास्त ठहर सकता है, या वो जो औरत से पैदा हुए क्यों कर पाक हो सकता है। देख, चांद भी रोशनी नहीं और तारे भी उसकी नज़र में, और तारे भी उसकी नज़र में पाक नहीं हैं। फिर हम जाएंगे अमसाल 30 बाब और उसकी 12 आयत। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाही में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। अब इसका जो मेरे और आपके निजात दहिंदे का कलाम जो कहता है, अगर हम गौर करेंगे यूहन्ना का पहला आम खत 1 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाह का इकरार करें, वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों, हम आज सीखें कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन माफ़ी की राह हमारे पास मौजूद है, निजात की राह हमारे पास मौजूद है। हम खुद को ही रास्तबाज ना ठहराना शुरू कर दें। हम खुद को ही दूसरों से बेहतर समझना ना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे और आपके निजात दहिंदे ने, जिसने मुझे और आपको निजात देने का बंदोबस्त किया, सलीब पे अपना कीमती लहू बहाया। वो कहता है लूका 9 बाब
14 आयत पे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आए हम देखें, हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि इन दोनों आदमियों में से हमने क्या बनना है, उस रास्तबाज फरीसी की तरह या उस गुनाहगार की तरह। क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा कहता है कि जो बड़ा होगा उसको छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है उसको बड़ा किया जाएगा। हाय हम अपने आप को छोटा बनाना सीख जाएं। हम जिस तरह मेरा और आपका निजात दहिंदा आसमान और ज़मीन का निजात दहिंदा मालिक होने के बावजूद डाउन टू अर्थ आया, चरनी में उसके लिए जगह बनी, किसी महल में नहीं। हम भी वो चीज़ें सीखें, हम भी खुद को छोटा बनना सीख जाएं। खुदा आप और आपके घरानों में अपना रहम, तरस और अमन अमान कायम रखे, और याद रखें कि क्रिसमस के आयाम में इसके अलावा भी मोहब्बतें बांटते किया करें। अपने दिलों से नफ़रतें निकाल लें, अपने आप को एक दूसरे के मिलने, एक दूसरे से नफ़रतें दूर कर लें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।